नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं RNTV नेटवर्क। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। गोली चलाने की घटना और जान लेने की सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में दिल्ली के शाहीन बाग थाने क्षेत्र के शाहीन बाग गली नंबर 4 के पास बीते 4 जुलाई को बाबू कुरैशी नामक व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया गया। बाबू कुरैशी के हाथ में एक गोली लगी और बाबू कुरैशी घायल होकर जमीन पर गिर पड़े। घायल अवस्था में बाबू कुरैशी ने PCR कॉल कर घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बाबू कुरैशी को अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया और बाबू कुरैशी का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। ये पूरा मामला विवादित है। आपको बता दें कि ये विवाद पिछले 2 सालों से चल रहा है। बाबू कुरैशी के बेटे की शादी अब्दुल रहमान उर्फ काला माली के बेटी से हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद लड़के और लड़की के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया और दोनों परिवार में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों परिवार ने एक दूसरे के ऊपर मुकदमा भी दर्ज करा दिया। फिलहाल मामला न्यायालय में चल रहा है। उसके बाद समाज के जिम्मेदार लोगों ने 4 जुलाई को दोनों पक्षों को बुलाकर आपस में बैठकर समझौता कराने की कोशिश की, मगर किसी बात पर बाबू कुरैशी और अब्दुल रहमान उर्फ काला माली में ठन गई और दोनों की बात नहीं बन पाई। उसके बाद बाबू कुरैशी वहां से उठकर अपने घर की ओर जाने लगे। तभी अचानक घर के रास्ते में 2 लोग एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और बाबू कुरैशी के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें बाबू कुरैशी को एक गोली लगी और बाबू कुरैशी गंभीर रूप से घायल हो गए। बाबू कुरैशी का कहना है कि हमला अब्दुल रहमान उर्फ काला माली के बेटे ने किया। इस मामले में FIR दर्ज की जा चुकी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा बाबू कुरैशी ने और बाबू कुरैशी के परिजनों ने। आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। जी, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान कुरैशी है। क्या घटना घटी है? जी, घटना ये है कि मेरा 2020 12 तारीख 6ठे महीने में शादी हुई थी निशा रहमान से। पिता का नाम है उनके अब्दुल रहमान। तो उन्होंने शादी के बाद से ही विवाद शुरू हो गया। उनकी माँ की वजह से, इंटरफेयर की वजह से हमारे बीच में झगड़े रहते थे। तो मतलब इंटरफेयर करती थी, तो उस वजह से हुए। तो 3-4 की रात को वो हमारे घर पे आते हैं और आने के बाद उन्होंने घर पे हमारे बदतमीजी, बहन के साथ उनके मारपीट, मतलब इस तरीके की उन्होंने करी। तो मैंने शिकायत भी करी थी और मेरी बहन के साथ भी उन्होंने बदतमीजी करी। उसके पापा ने, उसके भाइयों ने, उसकी माँ ने, उसकी भी हमने शिकायत करी। उन्होंने हम पे 20 तारीख को FIR करवाई। मेरे पापा पे एलिगेशन लगवा दिया, रेप के झूठा एलिगेशन लगवा दिया मेरे भाई पे, मेरे पे, मेरी मदर पे, मेरी बहन पे। और हमारा भी फिर उन पे मुकदमा हुआ। हमने 26 तारीख को भी फिर हमने कंप्लेंट दी। तो इस दोनों विवाद के चक्कर में जितने भी बड़े मतलब बीच में बिरादर के लोग थे, तो इसमें सुलह कराने के लिए सारे लोग जमा हुए। 3 की 4 की रात को हाजी हकीम के यहाँ 3 नंबर D ब्लॉक D 190 पे उसका ही उनके ही मतलब कहने से जमा होने वहाँ पे इन्होंने प्री प्लानिंग के तहत उन्हें हमारे को पापा के भाइयों को और 2-3 पापा के भतीजे 8 लोग, करीब 7 लोग टोटल वहाँ गए थे। तो इतने में ही उसके लड़के जो है बड़े से छोटे ने वहाँ पे पिस्टलें निकाल ली और हमारा जो ताऊ के लड़के हैं वसीम भाई, उन पे पिस्टलें रख दी। तो पिस्टल रखने के बाद वो डर गए। वो हमारे पिता और उनके साथ उनके 2 भतीजे और उनका एक भाई और उनका एक दामाद नीचे उतर गए। तो उतरने के तहत, जीने के तहत उन्होंने जान से मारने की पापा को कहा कि इसके लड़के को जान से मार दो, बाकी मैं देख लूँगा। उसके भाई ने, अब्दुल रहमान ने, कलवा ने, भोलू ने। जब पापा नीचे उतर गए तो नीचे उतरने के बाद इनके साथ गली में उसके लड़का बाइक पे आया और बाइक पता नहीं कौन चला रहा था, उसकी पुलिस पहचान कर रही है। उनने आते ही पापा पे 2-3 फायर करी, जिसके कारण पापा बच के उनके हाथ पे गोली लग गई। उससे पहले मेरे पे वो गोली चला के वहाँ आया था 4 नंबर। उसकी माँ थी वहाँ, उसकी बहन थी वहाँ, उसकी माँ की बहन थी, उसका एक भाई था
जिसकी माँ ने ये कहा कि यहाँ पे कैमरे, इसको अभी यहाँ पे गोली मत मार, और उसकी माँ बहन ने कहा कि इसे गोली मार, यही था वो, यही है। अभी क्या घटना घटी यहाँ पे, किस लिए आप लोग मौजूद हैं? यहाँ पे इसलिए मौजूद है, अभी हमारे वालिद साहब एडमिट है, उनका ऑपरेशन हुआ है, उनकी हाथ की हड्डी टूट गई गोली लगने से, और एक हाथ की डैमेज नस हो गई। क्या एफआईआर इस मामले में दर्ज हुआ? पुलिस ने कोई कार्रवाई की? जी, पुलिस ने अभी तक एफआईआर करी है, लेकिन 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, और अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ क्या है। है? मेरा नाम मोहम्मद बाबू कुरैशी है। सर, क्या घटना घटी? मेरे संग मेरे बेटे का ये 2020 में 12 जून को शादी हुई, फैजान की और निशा की। इनको लेके कुछ अनबन होती रही, इनमें थोड़ा मुटमुनाव था बच्चों में। अब इनका छोटी मोटी बात को लेके इनकी जो फैजान की जो सास थी समा, वो इंटरफेयर कर रही ज़्यादा, बाप भी भैया भी वो भी। वही चीज़ लेके मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, 20 मार्च को हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा करा दिया जी। और उसमें हमारी वाइफ, हमारे बेटी, हमारा बेटा छोटा जो जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, बीबीए कर रहा है, इन 5 लोगों पर हम पर केस लगा दिया, झूठा मुकदमा फंसा सर, दिया। क्या झूठा मुकदमा लगाया और किसने लगाया? इन्होंने इसी चीज़ को लेकर लगाया कि इनके दिमाग में जो चल रहा था कि भाई इन्हें फंसाया जाए और इन पर दबाव बनाया जाए, और दबाव बना के इन्हें हम अपनी मनचाही इनसे शर्तें पूरी करें। जी। वो बहू का यही रवैया था, उसकी माँ का यही रवैया था। उसके बाद में फिर वो हमारी बेल हो गई, जी। सारे लोगों की हमारी बेल हो गई। तो एंटीसिपेटी ये हमारी बेलों के पीछे झूठे मुकदमों में ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगाने लगे। एक अमर कॉलोनी में इन्होंने कंप्लेंट करी, धमकी आ रही है, एक शाहीन बाग में इन्होंने करी, एक नोएडा से गोली मार के ले आए गाड़ी पर अपनी पे वो। तो ये हमें हमारी बेल कैंसिल कराने के लिए ये सारी रच रहे थे। फिर इन्होंने हमें फैसले के लिए बुलाया, कुछ लोग बीच में आए जिम्मेदार, फैसले के लिए बुलाया इन्होंने D 190 में हाजी हकीम के घर। जी। वहाँ फैसला भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई, और मिठाई भी और गले भी मिला दिए, मिठाई भी खिला दी। फिर इनका छोटा बेटा जिसका नाम अरमान, वो मेरा भतीजा वसीम पे घुर्राने लगा और वो देखने लगा। उनने कि क्या हो गया, उनने 2 पिस्टल निकाल ली, और वो पिस्टल जब निकाली वसीम के ऊपर, तो हम उसी खौफ में, उसी डर में हम बाहर आने लगे। तो इसका बेटा फैसल था और ये अरमान था काले माली का। काला माली बोलता है और कलवा और भोलू तीनों बोलते हैं कि भाई हाजी बाबू को जान से मार दे और फैजान को जान से मार दे। 109 नंबर हमारी FIR है कि जब ये FIR का फंड कटेगा, जब ये लोग मानेंगे ना जान से मार दे। मेरा नाम मोहम्मद वसीम कुरैशी है। मैं उनका भतीजा हूँ। हाजी बाबू मेरे चाचा हैं। 3 तारीख की रात को हमारी बिरादरी के कुछ आदमी जिम्मेदार इकट्ठा हुए थे कि ये सब आपसी समझौता इनका करवा दिया जाए। तो वहाँ हमें फ़ोन करके बुलाया गया, हम वहाँ गए, वहाँ बातचीत हुई, फ़ैसला भी हो गया, एक दूसरे के गले भी मिल गए। इतने में ही तो जब वहाँ खाना लगाया जा रहा था, छोटे लड़के ने अचानक आकर मेरे ऊपर 2 पिस्टल तान दी कि मैं बताता हूँ तुझे। वो मुझे बहुत बुरी तरीके से घूर रहा था। मैंने कहा क्या देख रहा है भाई। इतने में उसने कहा मैं बताता हूँ तुझे क्या देख रहा हूँ। उसने मेरे ऊपर 2 पिस्टलें तान दी और वहीं मौजूद 1-2 लोगों ने और मैंने उसे पकड़ा तो बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची। उसके हथियार वहाँ छीन लिए गए। उसके बाद उसके फादर ने कहा कि इन्हें जान से मार दो। फादर ने, उनके बड़े भाई कलवा ने और भोलू ने धमकी दी जान से मारने की, और कहा उसे लड़के को बुलाओ, निशा के हस्बैंड को, फैजान को,
और इनका जो है काम तमाम कर दो। हमें ये धमकी मिली, हम वहाँ से जाने लगे तो रास्ते में जैसे ही हम अपने घर के पास पहुँचे 4 नंबर पर, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारे चाचा को इन्होंने गोली मार दी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फैसल रहमान ने हमारे चाचा को 3 नंबर पे जब वो नीचे उतरे थे जब ही गोली मार दी। वो थाने पहुँचे, थाने के बाद वो अपोलो अपनी MLC के लिए आए। पुलिस ने उसमें हमारी FIR दर्ज की, उनके खिलाफ कार्रवाई चालू है, तबीश लग रही है और वो अभी फरार चल रहे हैं, हाथ नहीं आए हैं। पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। मेहनत पुलिस के आला अधिकारी इसमें मेहनत कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हमें इंसाफ देने की बात भी वो कर रहे हैं कि हम बहुत जल्दी इनकी अरेस्टिंग करेंगे। वो दबिश डाल रहे हैं जगह जगह जहाँ जहाँ भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन अभी वो हाथ नहीं आए हैं। हम इंसाफ चाहते हैं और उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं सर, क्योंकि हमें ये थ्रेट है कि रास्ते बीच में ये जो भी थाने जाना आना कर रहा है, पैरोकारी कर रहा है, उसे भी लुढ़का दो ताकि इनकी तरफ से कोई पैरोकारी ना कर पाए। ये अंदेशा है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक लड़का इनके साथ जो भोलू है वो हथियार सप्लाई भी करता है और वो खुद जैसे बदमाश भी है। मेरा नाम मोहम्मद इकराम है। फिर से नाम बताइए। मोहम्मद इकराम। जी बताइए क्या घटना? घटना हुई थी सर, हमारे जो ब्रादर के लोग हैं वहाँ पे 3 नंबर पे हाजी हकीम के घर पे बुलाया गया हमें सब लोगों को कि फैसले के लिए। फैसला हो गया था, अब सारी बातचीत हो गई थी। उसके बाद में छोटा लड़का काले माली का अरमान ने छोटे भाई को जो ना दोनों गोली निकाली, 2 पिस्टल निकाली पीछे से, और भाई पे जो ना गोली मारने के बाद अभी यहाँ पे भर्ती हैं, क्या पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई है? कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप? नहीं, कार्रवाई कर रही है पुलिस, अभी भागदौड़ कर रही है। अभी जो है गिरफ्तारी 1 लोग की हुई है और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। और मौके वारदात में मैं था, हाजी जी के गोली मारी फैसल रहमान ने।